अब हम आगे बढ़ते हैं मॉप एक्सटेंड। मॉप एक्सटेंड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका मॉप एक्सटेंड काउंट है, जो हमारा कॉर्नर क्लीन करने के लिए जो इसका लेफ़्ट साइड का मॉप है वो ऑलवेज़ बाहर की ओर निकलता है। अभी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, तो वो बाहर के साइड में निकल करके क्लीन करे, उसके लिए हम काउंट दे सकते हैं। मतलब जब भी वो कॉर्नर में जाएगा तब क्लीन करेगा, अगर 1 काउंट में है। 2 काउंट, 3 काउंट और 5 काउंट में ये है कि जब 3rd नंबर टाइम वो आपका क्लीनिंग करता रहेगा, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मंडे को अगर एक बार उसने कॉर्नर क्लीन कर दिया है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन वो फिर से दोबारा से कॉर्नर को क्लीन करेगा। सिमिलरली 5 डेज़ के बाद वो अपना कॉर्नर को क्लीन करेगा। वो काउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉप एक्सटेंड हो गया। टेंगल कटर जो होता है इसमें, जो एक ऑटो टेंगल कटिंग फैसिलिटी हमने अवेलेबल कराया है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी 1 नंबर है कि जब भी क्लीनिंग हो जाए वो एक बार टेंगल कटर को क्लीन करेगा। मतलब जब भी एक बार क्लीनिंग हो जाएगा वो अपना हेयर टेंगल जो भी है उसको क्लीन करेगा। अगर आप इसको 3 बार या फिर 5 बार में भी सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, टेंगल कटर हो गया। एआई मोड, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको दिखाऊंगा एआई मोड है क्या। ओके, रिमोट कंट्रोल, आप रिमोट कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं रोबो को। जैसे कि बेसिकली अभी रोबो है हमारा, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको क्या करूँगा, मैंने रिमोट कंट्रोल मोड पे डाल दिया है। रिमोट कंट्रोल मोड पे डाल दिया है। अब मैं 1 मिनट कंफर्म। ओके, रिमोट कंट्रोल मोड पे मैं गया और मैंने इसको क्या किया, स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं रोबो जो है वो ऑटोमेटिक घूम रहा है। कुछ इस तरीके से रोबो जो है हमारा वो ऑटोमेटिक घूम रहा है। इसको आप रिमोट कंट्रोल की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम एग्जिट रिमोट कंट्रोल मोड करेंगे। एक बार एग्जिट कर दिया, काम ख़त्म, एग्जिट हो गया। उसके बाद वॉइस एंड वॉल्यूम, ये आपका कितना वॉल्यूम में बोलेगा उसके ऊपर वो बता रहा है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम वॉइस एंड वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। जो आपको बोलता है स्टार्ट हो गया या फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर रहा है, वो चीज़ के बारे में वो। मोर सेटिंग में चाइल्ड लॉक ऑफ है, कंटिन्यू क्लीनिंग एट बैक पॉइंट है, ठीक है। आपको क्लीनिंग यूनिट एरिया है उसको फुट में करना है, आप फुट में कर सकते हैं। जो डिस्प्ले में जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन में दिखाता है तो अब वो फुट में दिखाएगा। अगर एक फाइंड रोबोट है, फाइंड रोबोट करेगा तो आपका रोबोट कहाँ पे है वो बताएगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो छोटा डेमो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने बेसिकली आपको सब कुछ बता दिया है इसमें, एक्सेप्ट यहाँ पे जो कुछ थोड़े फीचर्स अवेलेबल हैं उनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने क्लीनिंग स्टेशन स्टार्ट किया, हमने बैकएंड मोड पे डाला, इसको किया, सेव किया, सेव करके हमने स्टार्ट कर दिया। अभी रोबो अपना मॉपिंग एंड स्वीपिंग स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो मैं चाहता हूँ आप जानें। यहाँ पे है हमारा कैमरा। अगर आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से रोबो का कैमरा जो है वो काम कर रहा है। इस तरीके से कैमरा हमारा चालू हो जाता है और आप देख पाएंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इस चीज़ को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें फ़ोटो स्क्रीनशॉट कुछ भी है, जो भी है आप यहाँ पे ले सकते हैं। सिलेक्ट रूम का ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे रूम्स नहीं है, वरना अदरवाइज़ हम रूम सिलेक्ट करके रूम्स क्लीनिंग भी स्टार्ट कर सकते थे।
जोन क्लीनिंग है, आप चाहें तो इसको जोन, एक पर्टिकुलर जोन सिलेक्ट करके भी क्लीनिंग कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा बेसिक फंक्शन, किस तरीके से हम रोबो को इस्तेमाल करना है। अभी हम इसका बेसिक मेंटेनेंस के ऊपर थोड़ा समझेंगे कि इसका क्या क्या मेंटेनेंस है। तो जैसे आप पीछे देख सकते हैं, ये दो जो पोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये दो पोर्ट है इसका चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर से रोबो चार्ज होता है। तो इंश्योर करें कि आप मंथली वंस इसको प्रॉपरली क्लीन करें। यहाँ पे दो अलाइनमेंट पिन है और एक आपको वाटर फिलिंग पिन दिखेंगे को मिलेगा। ओके, तो अब हम इसका एक जनरल मेंटेनेंस का एक छोटा सा वीडियो, तो मेंटेनेंस में क्या रहेगा अब हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे दो व्हील्स देख पाएंगे। दो व्हील्स का कुछ भी मेंटेनेंस का कोई भी पॉइंट नहीं है, व्हील्स कभी ख़राब नहीं होंगे आपके। बेसिकली हम यहाँ पे इसके, हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये दो क्लिप है, ये दो क्लिप को हम खोलेंगे। खोलने के बाद इसको बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के बाद हम यहाँ पे ब्रश देख पाएंगे, ये हमारा मेन ब्रश, मेन रोलर ब्रश। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर के घर पे यहाँ पे जो है हेयर्स वगैरह बहुत सारे टेंगल्ड हो जा रहते हैं। हालांकि हमने हमारे ऑटो स्टेशन में टेंगल कटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये एक ब्लेड है जो कि इस तरीके से आगे पीछे होकर के हमारे ब्रश में जितने भी हेयर्स हैं उनको रिमूव कर देता है कट करके। बट फिर भी हमें इसको कभी कभी क्लीन करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये है हमारा मॉपिंग पैड दो। तो ये जो मॉपिंग पैड है इसको हम चेंज कर सकते हैं। आपको यूनिट के साथ मॉप पैड भी दो एक्स्ट्रा दिया होगा। आप इस तरीके से उसको खोल के निकाल के इसको वापस से लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, राइट। तो इसको क्लीन करना है, इसको क्लीन करना है। ये है हमारा साइड ब्रश। साइड ब्रश को बस इस तरीके से पकड़े और ऊपर की ओर खींच दें, ये बाहर निकल जाएगा। साइड ब्रश में भी हम यहाँ पे देख सकेंगे, यहाँ पे बहुत बार हेयर टेंगल हो जा रहते हैं। उसके बाद ये है हमारा यूनिवर्सल रोलर। इसमें भी हमारा व्हील्स वगैरह, इसमें भी हमारा बहुत बार हेयर वगैरह इसके अंदर जा कर के जम जाते हैं, जिसको कि हम रिमूव कर सकते हैं। हेयर वगैरह इसके अंदर जाके जम जाते हैं, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से खुलेगा और वापस से ऐसे पुश फिट में लग जाएगा। ओके, और इसके अलावा हमारा जो डस्ट टैंक है, जो डस्ट टैंक हमारा रखा हुआ है, तो आप जब भी डस्ट टैंक को खोलें तो इसको आपको खोलना है और यहाँ पे जो हमारा साइड में जो क्लिप है उस क्लिप को प्रेस करके इसको क्लीन करना है। और हम यहाँ पे HEPA फिल्टर है, HEPA फिल्टर